नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग सिविल कोड बिहार पटना पीटी क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2023 के कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क के भीतर संचार के लिए प्रोटोकॉल नहीं है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, HTML। HTML का मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि वेब पेज को बनाने के लिए यूज किया जाता है। वहीं ऑप्शन ए, सी और डी एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है, जो कि नेटवर्क में डिवाइसेज के बीच कम्युनिकेशन के लिए जिनका मदद लिया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी त्रुटि की जांच एक कंपाइलर कर सकता है? ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए बी सी डी, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, बोथ लॉजिकल एंड सिंटैक्स एरर, और कंपाइलर कैन नॉट चेक एरर। सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंटैक्स एरर, क्योंकि सिंटैक्स एरर को कंपाइलर चेक कर सकता है, बाकी लॉजिकल एरर को कंपाइलर चेक नहीं कर सकता। लॉजिकल एरर को हम लोग रनिंग टाइम एरर कहते हैं, वहीं सिंटैक्स एरर को हम लोग कंपाइलेशन एरर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए सेंट्रल कंट्रोल या हब की जरूरत होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल हब की जरूरत होती है, बाकी मैश, रिंग और बस टोपोलॉजी में एक सेंट्रल हब की जरूरत नहीं होती है। स्टार टोपोलॉजी में जो कंप्यूटर्स होते हैं वो एक हब से कनेक्टेड होते हैं, बाकी मैश टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। रिंग टोपोलॉजी में सर्कुलर फॉर्म में सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और बस टोपोलॉजी में अल्टरनेटिवली ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मशीनी भाषा। मशीनी भाषा को हम लोग बाइनरी कोड में लिखते हैं। बाइनरी कोड जैसा कि आप लोग जानते हैं, 0 और 1 को हम लोग बाइनरी कोड कहते हैं। तो मशीनी भाषा जो होती है वो बाइनरी कोड में लिखी जाती है। कंप्यूटर लैंग्वेज दो टाइप के होते हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। यहाँ पे बाकी जो ऑप्शन ए, सी और डी में आप लोग देख पा रहे हैं वो सभी हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल्स हैं, वही मशीनी भाषा लो लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया था, कंप्यूटर व कीबोर्ड के बीच संचार में सामान्यतः डैश ट्रांसमिशन का यूज होता है। मतलब किस प्रकार के ट्रांसमिशन का यूज कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सिंप्लेक्स। तो ये जो होता है ट्रांसमिशन मोड क्या होता है देखते हैं। तो जनरली 3 टाइप का होता है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स मोड में हम लोग एक तरीके से एक तरफ से डाटा का फ्लो होता है वन डायरेक्शन में, और दूसरे तरफ से हम डाटा को नहीं भेज सकते हैं, सिर्फ रिसीव कर सकते हैं। जैसे रेडियो, टेलीविजन, कीबोर्ड में जैसे रेडियो पे हम लोग समाचार, गाने वगैरह सुन सकते हैं, लेकिन इधर से हम लोग किसी प्रकार का सिग्नल नहीं भेज सकते हैं। टेलीविजन में भी वही है, कीबोर्ड से हम लोग टाइप करते हैं या कोई भी सूचना कंप्यूटर तक भेजते हैं, लेकिन हम लोग को कीबोर्ड के मदद से रिसीव नहीं होता है। तो वो वन डायरेक्शन में होता है, जिसको हम लोग सिंप्लेक्स मोड कहते हैं। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि डाटा का फ्लो जो होता है बोथ दोनों डायरेक्शन में होता है, बट सेम टाइम पे नहीं होता है। एक टाइम पे हम एक ही तरफ से डाटा को भेज सकते हैं और दूसरे तरफ रिसीव करते हैं, फिर दूसरी तरफ से भेजते हैं तो रिसीव कर सकते हैं, लेकिन सेम टाइम पे दोनों तरफ नहीं भेज सकते हैं, जिसका एग्जांपल है वॉकी टॉकी। वैसे ही फुल डुप्लेक्स मोड है, जिसमें क्या होता है कि डाटा का जो डायरेक्शन होता है, फ्लो जो होता है, वो दोनों साइड से होता है और सेम टाइम पे होता है, जिसका एग्जाम्पल है वायरलेस हैंडसेट जैसे मोबाइल फोन वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डाटा संचार को चलाने वाले नियमों का समूह कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रोटोकॉल।
प्रोटोकॉल जो होता है वो डाटा संचार को चलाने के लिए सेट ऑफ रूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी एसक्यूएल कमांड का इस्तेमाल बनी हुई टेबल का ढांचा बदलने में किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अल्टर कमांड। तो कई एसक्यूएल कमांड्स होते हैं जिसमें हर कमांड्स का अपना अलग अलग काम होता है। जैसे अपडेट कमांड है मॉडिफाई करने के लिए डाटाबेस को। अल्टर कमांड जो होता है वो एग्जिस्टिंग टेबल को मॉडिफाई करने के लिए। वैसे ही ड्रॉप कमांड होता है वो यूज टू डिलीट एन एंटायर टेबल फ्रॉम अ डाटाबेस, मतलब डाटाबेस से पूरा टेबल को डिलीट करने के लिए ड्रॉप कमांड का यूज किया जाता है। वैसे ही कुछ और कमांड्स हैं जिसका अलग अलग यूज इस प्रकार से है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट में रिमोट लॉगिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इंटरनेट में रिमोट लॉगिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है टेलनेट। सही आंसर है ऑप्शन सी, टेलनेट जो है प्रोटोकॉल जिसका इस्तेमाल करके इंटरनेट पर रिमोट लॉगिन किया जाता है। इसके अलावा FTP, UDP, RARP ये अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं जिसको आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए कौन सी कुंजी समूह प्रयुक्त होती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, Alt F4। Alt F4 की मदद से हम लोग किसी भी विंडो को जो एक्टिव हो उसको एक्टिव विंडो को क्लोज कर सकते हैं। वैसे ही कंट्रोल F1 है, कंट्रोल F1 की मदद से हम लोग अपने रिबन को हाइड करते हैं टास्क पैनल से। वैसे ही Alt F3 है, इसका यूज न्यू बिल्डिंग ब्लॉक का इस्तेमाल करने के लिए उसको शो करने के लिए किया जाता है। शिफ्ट F4 की मदद से लास्ट फाइंड एक्शन जो हम लोग कंट्रोल F एक्शन करते हैं उसी को अगर सबसे लास्ट में कंट्रोल F से क्या काम किया गया है जिसको देखने के लिए हम लोग शिफ्ट F4 का इस्तेमाल करते हैं और Alt F4 किसी भी प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए किया जाता है। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में उपलब्ध नहीं है? तो MS वर्ड में यहाँ पे 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो MS वर्ड में उपलब्ध नहीं होता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रश। MS वर्ड में ब्रश नहीं होता है। ब्रश टूल जो होता है वो पेंटिंग से रिलेटेड टूल है, तो डिजाइन और पेंटिंग का जहाँ पे इस्तेमाल होता है उस सॉफ्टवेयर में ब्रश टूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग देख पा रहे हैं रिव्यू के अंदर आपको दिख जाएगा वर्ड काउंट, फॉन्ट साइज और पेज मार्जिन 3 है यहाँ पे। तो वर्ड काउंट हमको रिव्यू के अंदर दिख जाएगा। वैसे ही होम के अंदर हमको फॉन्ट साइज दिख जाएगा और पेज लेआउट के अंदर हमको पेज का मार्जिन ऑप्शन दिख जाता है। तो ब्रश जो होता है वो MS ऑफिस में प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MS एक्सेल वर्कशीट में अधिकतम कितनी पंक्तियां होती है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 1048576 पंक्तियां होती हैं MS एक्सेल के अंदर। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं MS एक्सेल में 2007 से लेके 2010 जो हमारा एक्सेल है उसमें 1048567 रोज और 16384 कॉलम्स होते हैं। और उससे पहले का जो एडिशन था 2003 और उससे पहले का जिसमें 65000 रोज और 255 कॉलम्स हुआ करते थे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश एल्गोरिदम वीडियो डाटा को बाइट्स की संख्या घटाने के लिए संपीड़ित कर देती है जो आसानी से संचालित की जा सके और फिर उसे विस्तृत कर सके। मतलब किस फॉर्मेट का यूज करके, किस एक्सटेंशन का यूज करके हम लोग वीडियो डाटा के उसको रिड्यूस करके और कहीं भी भेज सकते हैं। तो वो कौन सा फॉर्मेट होता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, MPEG। MPEG फॉर्मेट में हम लोग आसानी से किसी भी डाटा को एक दूसरे जगह भेज सकते हैं। वहीं JPG है वो ग्राफिक्स का है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इसका फुल फॉर्म होता है, फोटो से रिलेटेड है। PNG ये भी ग्राफिक्स फोटो से रिलेटेड है। और TIF
ये जो होता है वो इमेज फाइल का फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73 नंबर पे पूछा गया था, एक डाटा संचार तकनीक जो आईपी फोन और कंप्यूटर को पीएसटीएन और मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से टेलीफोन से जोड़ती है, इस तकनीक को हम लोग क्या कहते हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वीओआईपी। इस तकनीक के द्वारा ही हम लोग आईपी फोन और कंप्यूटर को पीएसटीएन और मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से जोड़ते हैं। ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश एक 8 तारों का कनेक्टर है जो एक स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क पर कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है। तो कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए जो कनेक्टर है वो हमारा RJ45 है। आंसर होगा, सही आंसर ऑप्शन डी, RJ45। इसका यूज करके हम लोग स्थानीय नेटवर्क पर कंप्यूटर को जोड़ते हैं, मतलब लैन में। तो RJ45 जो होता है 8 पिन का रजिस्टर्ड जैक होता है, जिसमें हम लोग लोकल एरिया लैन को कंप्यूटर से जोड़ते हैं, नेटवर्क से जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 75, डैश एक टर्मिनल है जिसका अपना मेमोरी, प्रोसेसर और एक फर्मवेयर होता है जो कुछ कार्य स्वतंत्र रूप से कर सकता है। तो किस टर्मिनल में अपना खुद का मेमोरी होता है जो कुछ काम को खुद से कर सकता है, उसको कमांड देने की उस चीज के लिए जरूरत नहीं पड़ती है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बुद्धिमान टर्मिनल, मतलब इंटेलिजेंट टर्मिनल। ये हमारा 15 क्वेश्चन था जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड सिविल कोड दिसंबर 2023 में पूछा गया था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और दूसरे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।